हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा शेंगेन वीज़ा सीरीज़ का पहला कंट्री है। तो हम लोग आज स्विट्ज़रलैंड का शेंगेन वीज़ा का प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से लेके और डॉक्यूमेंट तक पूरा डिटेल्स हम लोग इसमें देखेंगे। पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं VFS स्विस वीज़ा। तो VFS स्विस वीज़ा जब हम गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें जो पहला ये VFS ग्लोबल, इस पे क्लिक करेंगे। इट विल टेक अस टू स्विट्ज़रलैंड का ही वीज़ा का जो पोर्टल है। तो इसमें पहले हम लोग जाते हैं अप्लाई फॉर वीज़ा। तो पहले हम लोग अप्लाई फॉर वीज़ा करेंगे। आइडेंटिफाई योर वीज़ा टाइप, हम लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली विल गो टू बिगिन योर एप्लीकेशन। इसमें डिटेल्स लिखा है क्या क्या करना चाहिए आपको। पहले यू कैन फिल द वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन एज पार्ट ऑफ योर अपॉइंटमेंट बुकिंग। कंप्लीटेड प्रिंट द कंप्लीटेड फॉर्म एंड ब्रिंग इट with you to the visa application center for submission. Okay, your visa application will be assessed by embassy. So छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वी गो टू बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो पहले हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो इसमें विल गो टू बुक नाउ। ओके, सो इसमें ऑलरेडी आई हैव अ क्रेडेंशियल, इसीलिए यहाँ पे पॉपअप कर रहा है। जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम के लिए जब भी आप बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई डोंट हैव एन अकाउंट पे जाएंगे। हाँ, तो इसमें आपको अपना मेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फ़ोन नंबर और ये सारे जो प्राइवेसी नोटिस, डेटा ट्रांसफर एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दिया है, ईमेल आईडी पे आपको एक एक्टिवेशन के लिए एक लिंक आएगा। उसको एक्टिवेट करते ही आपका लॉगिन क्रेडेंशियल एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे अभी लॉगिन क्रेडेंशियल के पास। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे दूँगा। तो साइन इन करने के बाद इट विल टेक अस टू हियर, जहाँ से हम लोग स्टार्ट न्यू बुकिंग कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो विल गो टू स्टार्ट न्यू बुकिंग। इसमें आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चूज़ करना है। अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, जयपुर। फॉर एग्जांपल हम लोग बेंगलोर चूज़ करते हैं। देन सब कैटेगरी में हम लोग चूज़ करते हैं टूरिस्ट। तो अगर आप देखें यहाँ पे मेंशन्ड है कि अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट 1 और 2 एप्लीकेंट्स इज 8 सितंबर। ओके, तो अगर 2 एप्लीकेंट हैं तो आप 8 तारीख का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर 3 एप्लीकेंट हैं तो आपको डायरेक्ट 19 तारीख का स्लॉट मिलेगा। तो हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आई विल जस्ट की इन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, नेशनलिटी हो गया, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, एड्रेस लाइन, आप आपका जो पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो एड्रेस आप दे दीजिए। इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे सेव करते हैं इसमें 2 चीज़ें मांगेगा। एक तो इमीडिएटली, तो आप इसको सेव करके बाद में एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इमीडिएटली आप वीज़ा फॉर्म यहीं पे फिल कर सकते हैं। सो विल गो टू कंटिन्यू विथ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है जो ऑलरेडी वो फ्रॉम योर लास्ट, जहाँ पे आपने अपडेट किया था वहाँ से ले लेगा। देन आप सेव एंड कंटिन्यू। पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स पे जो आपने पहले ही बुकिंग टाइम पे जो डेटा एंटर किया था ये यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। कंट्री ऑफ बर्थ,
इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपके पासपोर्ट में है वो डिटेल्स आपको एज इट इज़ भरना है। अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। टाइप ऑफ पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, फिर से री एंटर कर दीजिए। डेट ऑफ इशू, इशू कंट्री, पासपोर्ट वाले इशूड बाय RPO बैंगलोर, सेव एंड कंटिन्यू। एप्लीकेंट होम एड्रेस कंट्री, ओके इंडिया, होम एड्रेस आप दे सकते हैं करंट ऑक्यूपेशन, आप जो भी आपका करंट ऑक्यूपेशन है वो डाल दीजिए। एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, +91 और फ़ोन नंबर, इसको नो कर दीजिए। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल ABC कॉरपोरेशन, इसमें एड्रेस मांगेगा HSR लेआउट बैंगलोर, टेलीफोन नंबर 06, फॉर एग्जांपल सिटी बैंगलोर 560068 फॉर एग्जांपल। एम्प्लॉयर कंट्री इंडिया, इसको नो कर देते हैं। अगर आपका पहले से आपने फिंगरप्रिंट दिया है, पहले सेकंड वीज़ा अप्लाई किया है, तो यहाँ पे यस करके जो नोन डिटेल है वो आप दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अभी पर्पस ऑफ ट्रैवल, टूरिज़्म, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे साइट सीइंग लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, इसको मल्टीपल करिए। डिड यू हैव एनी सिंगल विजिट इन पास्ट 3 ईयर्स, आप इसको नो कर दीजिए। अगर येस है तो येस करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस, यस, सेव एंड कंटिन्यू। टाइप ऑफ इनवाइटिंग पार्टी, तो यहाँ पे आप होटल बुक कर दीजिए, होटल लिख दीजिए। नेम ऑफ इनवाइटिंग होटल, तो इसमें आपको होटल का नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लिख देता हूँ रेडिशन होटल, एड्रेस एक दे देते हैं ज्यूरिक, पोस्टल कोड एक बार देख लेते हैं मैप्स में। ज्यूरिक रेडिशन होटल एक्चुअली है यहाँ पे। अगर बुक करेंगे देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 8153 पिन कोड, 8153। फॉर एग्जाम्पल contact us @ radisson.com। स्ट्रीट आप ये जगह का नाम है, स्ट्रीट आप रूमलांग लिख दीजिए, रूमलांग। सिटी हो गया आपका ज्यूरिक, कंट्री हो गया स्विट्ज़रलैंड। टेलीफ़ोन नंबर आप अगेन यहाँ से देख सकते हैं क्या टेलीफ़ोन नंबर है, +41
+41 और जो फ़ोन नंबर है दैट इज़ 4482888686 4482888686 फैक्स नंबर छोड़ दीजिए, देन 7 कंटिन्यू। ट्रांजिट वीज़ा, एडिशनल डिटेल्स में ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो नो, होस्ट ईयर नॉट रिक्वायर्ड, डेट ऑफ अराइवल फॉर एग्जांपल आज हम लोग 7 सितंबर में कर रहे हैं, मैं अक्टूबर का कोई भी डेट डाल देता हूँ। अक्टूबर 15 को मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और मेरा रिटर्न जो रहेगा वो अक्टूबर 28th को रहेगा। कैन यू कन्फर्म बाय whom is the cost of traveling and living covered by during the applicant's stay? तो इसमें लिख दो by the applicant himself, cost of traveling and living covered others में by applicant's means of support पे आप कैश दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन द एप्लीकेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट अदर्स पे यहाँ पे आप प्रीपेड अकोमोडेशन लिख दीजिए। डू यू हैव फैमिली, एक इसको नो कर दी। सेकेंड स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, इसको आपको स्विट्ज़रलैंड रखना पड़ेगा। अदर कंट्री में आप इसमें फ्रांस डाल सकते हैं। कॉस्ट आर कवर्ड बाय इनवाइटिंग पर्सन और कंपनी, इसको नो कर सकते हैं बाय एप्लीकेंट। आप 7 कंटिन्यू में कर सकते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आप इसमें यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस कंप्लीटेड। अगर आपको बाद में चेंज भी करना है आप चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट करके फिर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। इसमें दिखा दे रहा है सर्विस फ़ी जो है VFS का वो 2690 रुपीज़ लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वीज़ा का जो भी चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे, आप देख सकते हैं कि सितंबर में आपको ये डेट्स में अवेलेबल है। अगर मैं 8 तारीख का चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये टाइमिंग नहीं है तो फिर हम लोग एक कम करते हैं, 17 का चूज़ करते हैं। 17 में ही यहाँ पे लोड मोर में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइम मिल जाएगा। तो आप अगर सिलेक्ट करते हैं 11 AM देन इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें प्रीमियम लाउंज कॉम्बो पैकेज ये सब की कुछ ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो विल डू कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, कंट्री ऑफ रेसिडेंट ट्रैवलिंग टू स्विट्ज़रलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बैंगलोर, आपका नाम, अपॉइंटमेंट डिटेल्स। 17 का हमने लिया है 11 बजे, सर्विसेज 0 है, फीस दिस वन। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन, इसी फ्यूचर कम्युनिकेशन नो, ये नॉट रिक्वायर्ड है। फिर आ जाते हैं पे ऑनलाइन। तो इसमें आप कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके आगे मैं नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट फिर से बुक हो जाएगा। पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, अभी हम लोग मेन पेज पे जाएंगे। देन अभी हम लोगों को देखना है एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, और ऊपर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसको भी अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो पहले हम लोग जाएंगे VFS के पोर्टल पे, होम, इसमें अप्लाई फॉर अ वीज़ा
स्टार्ट नाउ। इसमें आइडेंटिफाई और वीज़ा टाइप, इसमें जाके वीज़ा टाइप में जाएंगे। वीज़ा टाइप में टूरिस्ट, तो इसमें आपको ओवरव्यू है। वीज़ा फीस आपको दिख जाएगा 8800। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इस पे आप एक बार क्लिक करके डॉक्यूमेंट जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है ऑल शेंगन वीज़ा के लिए। फिर डाउनलोड फॉर्म पे आइए। डाउनलोड फॉर्म पे न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा सी, तो ये है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे हमने देखा बुकिंग के टाइम पे अभी मैंडेटरी कर दिया है कि जो डिटेल्स आपको ये फॉर्म में फिल करना है, दे आर आस्किंग ऑल द डिटेल्स इन दैट अपॉइंटमेंट रिलेटेड टाइम ऑल्सो। तो अभी क्या करेंगे, ये आपका फॉर्म आ गया, तो ये इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि ये वीज़ा फॉर्म कैसे हम फिल करते हैं। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपका सरनेम, फैमिली नेम लिख दीजिए दास। यहाँ पे भी दास। फर्स्ट नेम, जन्मजय, डेट ऑफ बर्थ 22/02/1989, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, इंडिया। इफ़ डिफरेंट इसको छोड़ दीजिए, अदर नेशनल छोड़ दीजिए। हो गया सिविल स्टेटस, देन उसके बाद पेरेंटल इसको छोड़ दीजिए। नेशनल आइडेंटिटी नंबर नॉट एप्लीकेबल, इस पे आप NA लिख सकते हैं, इस पे आप NA लिख दीजिए। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, देन यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू 11/10/2020, वैलिड टिल 11/10/2030। ये दिस इज 12, issued by India, NA, NA, NA। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर रहता है तब जाके डिटेल्स देना है, अदरवाइज यू कीप इट NA। ये भी नॉट रिक्वायर्ड है। एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, तो इस पे आप लिख सकते हैं आपका जो भी एड्रेस पासपोर्ट में मेंशन है। इसको नो कर दीजिए। करंट प्राइवेट, ये आपके कंपनी के नाम आप दे दीजिए। कॉरपोरेशन, ABC कॉरपोरेशन, HSR लेआउट, फिर HSR लेआउट बैंगलोर। उसके बाद आप दे सकते हैं टेलीफोन नंबर 6140, और मेल ID भी दे सकते हैं, contact@abc और .com। ये जो एक्चुअल आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। पर्पज़ टूरिज़्म, एडिशनल पर्पज़ ऑफ स्टे, जैसे हमने वहाँ पे भी लिखा था साइट सीइंग लिख देते हैं। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन स्विट्ज़रलैंड, फर्स्ट एंट्री स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे मल्टीपल एंट्री, डेट ऑफ अराइवल 15 अक्टूबर से लेके
27 अक्टूबर। नो, अगर येस है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर प्रीवियसली आप जा चुके हैं तो यहाँ पे आपको येस लिख के कौन से डेट पे आपका फिंगरप्रिंट लिया गया था वो डिटेल्स देना पड़ेगा। नॉट रिक्वायर्ड। इनवाइटिंग पर्सन, तो यहाँ पे अगर इनवाइटिंग पर्सन नहीं है तो आप इसमें होटल का नाम लिख सकते हैं, रेडिसन होटल। एड्रेस आप दे सकते हैं जो भी एड्रेस होटल का है, ज्यूरिक। देन सर यहाँ पे ओनली होटल का एड्रेस ही चाहिए, यहाँ होटल का नेम ही चाहिए, यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है ज्यूरिक, इससे पहले जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। टेलीफोन नंबर +414482888686। नेम इनवाइटिंग पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन ये NA कर दीजिए। दिस इज़ ऑल्सो NA, ये भी आपका NA रहेगा। यहाँ पे आप कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन भर दीजिए, और बाकी मीन्स ऑफ सपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड। सर फर्स्ट पर्सन फिलिंग द एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो NA। एड्रेस ईमेल पर्सन फिलिंग, दिस इज NA। टेलीफोन नंबर NA, ठीक है। देन फाइनली आप बैंगलोर 07/2025 एंड सिग्नेचर। तो इसका आपको एक बार इसको आप सेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डेस्कटॉप पे जैसे मैंने जैसे सेव कर दिया, सेव करके इसका आप प्रिंट आउट लेके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो फिल हो गया। तो अभी हमने देखा, हमने बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है और हमने एप्लीकेशन अभी भर दिया है। और एक चीज़ है, अभी हम लोग देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। तो अगर हम लोग अभी चेकलिस्ट में देखते हैं तो ये है चेकलिस्ट फॉर शेंगेन वीज़ा टूरिस्ट जो स्विट्ज़रलैंड के लिए रिक्वायर्ड है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। पहले है वैलिड नेशनल पासपोर्ट। तो इसमें आपका जो पासपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर इशू होना चाहिए, और जब भी आप रिटर्न आ रहे हैं, आपके ट्रिप से जब भी रिटर्न आ रहे हैं उसके 3 मंथ बाद तक भी आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए, और पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेज होना मैंडेटरी है। 1 पासपोर्ट साइज पिक्चर, इसका स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे है। और आप कोई भी जैसे स्टूडियो में जाएंगे, अगर आप उनको शेंगेन वीज़ा के लिए पूछते हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है तो दे विल बी एबल टू डू इट। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, अभी हमने कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, आपको सिग्नेचर जब भी प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें सिग्नेचर मैंडेटरी है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन लेटर। तो इंट्रोडक्शन लेटर मेनली एक लेटर है जो कि अपने कंपनी से लेके आएंगे, जिसमें ब्रॉडली ये लिखा रहेगा कि अगर आप HR से ही मेनली आपको कंपनी के लेटर हेड पे लेना पड़ेगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि आप कंपनी में कब से काम कर रहे हैं और कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, और आपने छुट्टी कब से कब तक अप्लाई किया है, और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके इस ट्रैवल से, और आपका रिटर्न जब भी है, रिटर्न आने के बाद आप अगेन अपना वर्क रिज्यूम करेंगे। ये आपके लेटर हेड में आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पे HR से आपको सील एंड सिग्नेचर कंपनी से लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो पर पर्सन है। तो आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ये ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड और बहुत सारे टाटा AIG वगैरह हैं जहाँ से आप जाके शेंगेन कंट्री के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें आप जो डेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 15 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो 15 अक्टूबर से पहले, फॉर एग्जांपल 13 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद फ्लाइट रिजर्वेशन। सो फ्लाइट रिजर्वेशन
शेंगन वीज़ा जब भी अप्लाई करते हैं, मैंडेटरी ये नहीं है कि आप प्रॉपर फ्लाइट बुक करें, बिकॉज अगर आप प्रॉपर फ्लाइट बुक करते हैं और फॉर एनी रीज़न अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डमी टिकट बुक करना पड़ेगा। डमी टिकट आप बहुत सारे वेबसाइट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके थ्रू एक लिमिटेड अमाउंट में आप बुक कर सकते हैं। 20 यूरो से लेके 25 यूरो तक में आप एक राउंड ट्रिप का फ़्लाइट बुक कर सकते हैं और वो मैंडेटरी है। वो डमी टिकट आप बुक करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन स्विट्ज़रलैंड। जैसे हमने जो डिटेल्स हमने एप्लीकेशन में भरा उस हिसाब से आपको होटल बुक अकोमोडेशन बुक करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब आप एप्लीकेशन भरना चालू करते हैं उससे पहले ये 2 चीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले तो है फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप डमी टिकट ले लीजिए, रेडी रखिए जब आप एप्लीकेशन भरेंगे। दूसरा चीज़ है कि आपका अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन आप booking.com से रिज़र्व करके भी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे होटल बुक कर सकते हैं जो बाद में आप कैंसिल कर पाएँ। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप booking.com से होटल बुक कर लीजिए। तो जब भी आप एप्लीकेशन भरते हैं डमी टिकट और रिजर्वेशन जो आपका अकोमोडेशन का जो बुकिंग डिटेल्स है उसको हैंडी रखें, सो दैट हम लोग जब भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो हम लोगों ने रैंडमली रेडिशन लिखा, फिर रेडिशन गूगल पे जाके सर्च किया कि उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। अगर आप पहले से ही बुक करके रखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा वो सब फिल करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा। ITR आपको पिछले 2 साल का वो देना पड़ेगा और है लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है कि आप बैंक से लें और बैंक का सील एंड सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिए। सिमिलरली सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उसने दिया है कि अगेन बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ITR। इफ़ रिटायर्ड फिर आपको पर्सनल जो पेंशन बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 3 मंथ्स का देना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम जनरेटेड बाय ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस। अगर कहीं से आपको दूसरा इनकम भी है दैट डिटेल्स ऑल्सो वी विल हैव टू गिव। फैमिलीज़ जब भी आप ये तो हो गया फैमिलीज़ का, अगर टुगेदर आप 5-6 लोग जाते हैं, हेड ऑफ फैमिली जा रहे हैं तो ओनली हेड ऑफ फैमिली को ही बिजनेस जो भी फाइनेंस का जो प्रूफ देना है ओनली हेड ऑफ फैमिली को देना है। देन ये स्टूडेंट का है, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ब्रॉडली जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को जाएं, ये जो चेकलिस्ट है इसको बार बार चेक करके जाइए और इसको सीक्वेंस में रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपके पासपोर्ट, देन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देन ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट, फ्लाइट का, आपका अकोमोडेशन डिटेल, फाइनेंशियल स्टेटस, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे चीज़ इन प्लेस होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ये सारे चीज़ आपके पास होना चाहिए और जो चेकलिस्ट है उसका भी आप एक प्रिंट आउट रखिए। तो बार बार जब भी आप फाइल रेडी करते हैं चेकलिस्ट के हिसाब से एक के बाद एक रखेंगे, सो दैट कुछ इसमें आपको मिस ना हो। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग जब भी स्विट्ज़रलैंड के लिए शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं पहले हम लोग अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, कौन कौन से फॉर्म डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। इसके अलावा जो और एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है कवर लेटर। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएं तो आपको एक कवर लेटर भी लिखना पड़ेगा जिस पे आप मेंशन करेंगे, आप एम्बेसी को लिखेंगे टू द कंसुलेट जनरल ऑफ स्विट्ज़रलैंड बैंगलोर। फिर नीचे आपको सब्जेक्ट रहेगा कि टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर सो एंड सो नेम एंड सो एंड से पासपोर्ट नंबर।
ट्रैवलिंग डेट बिटवीन दिस एंड दिस। फिर आप जब मेल बॉडी लिखेंगे उसमें आपको वहाँ पे आप मेंशन करना है कि आप कब से कब तक ट्रैवल करना चाहते हैं और इन दौरान आप कहाँ कहाँ पे जाएंगे। आपका कंप्लीटली ब्रॉड लेवल का इटिनरी आपको देना है। और फिर उसमें आपको मेंशन करना है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, प्रूफ, वो क्या क्या रहेगा, कौन कौन से मोड ऑफ फाइनेंस आप यूज़ करने वाले हैं। और बाकी जैसे ही आपने चेकलिस्ट के हिसाब से आपको वो डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन के थ्रू मैं इसमें ये डॉक्यूमेंट दिया हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जैसे हो गया पासपोर्ट हो गया, अकोमोडेशन का प्रूफ, देन फ्लाइट रिजर्वेशन, देन सैलरी स्लिप, ITR, जो भी चेकलिस्ट पे है वो भी आप कवर लेटर पे लिख सकते हैं। और नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि होप दिस इज़ इन ऑर्डर। अगर इसके अलावा भी कोई भी रिक्वायरमेंट रहे तो एम्बेसी आपको रीच आउट कर सकती है। तो ये कवर लेटर एक मैंडेटरी है, उसको आपको देना जरूरी है, जो कि चेकलिस्ट में मेंशन नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी हम लोग बुकिंग करते हैं आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिलता है। तो अपॉइंटमेंट स्लिप आपको डायरेक्टली आपके मेल पे आ जाता है। उसका भी एक प्रिंट आउट लेना जरूरी है, नहीं तो आपको लाइक VFS के सेंटर में जाके वहाँ से ही प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट लेना ना भूलें, कवर लेटर, देन जो भी चेकलिस्ट का जो एक फ़ोटो एक प्रिंट आउट ले लें, चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट इन प्लेस, और आपके एप्लीकेशन में आपका सिग्नेचर वो रहना मैंडेटरी है। फोटो स्पेसिफिकेशन एज पर द वेबसाइट, जैसे आपको शेंगन वीज़ा के लिए जो जो चाहिए वो आपका इन प्लेस रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके या फिर एनीथिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल पे, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।